हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों संख्या एवं संख्या पद्धति से लिया गया वीवीआई प्रश्न, वीवीआई क्वेश्चन। दोस्तों पहला प्रश्न है, वह कौन सी संख्या वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 94 में जोड़ने से प्राप्त योगफल 45 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। दोस्तों ये संख्या जो दिया हुआ है 94 से 76, इसमें कौन सी संख्या हम जोड़ेंगे कि 45 से 45 से भाग लग जाएगा पूरा पूरा। दोस्तों ध्यान दें कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसी 45 से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 9476 में क्या करेंगे, 45 से भाग देंगे। 9476 में 45 से भाग दे लेते हैं और जो मेरा शेष आएगा उसी को उसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, उसमें जोड़ दीजिएगा और बिल्कुल साधारण तरीक़ा से जैसे आप बचपन से ही बनाते आए हैं सेम वैसे ही बना लीजिए दोस्तों। ठीक है, वैसे ही बना लीजिए, कोई डाउट नहीं है। आपको कितना से भाग देना है, 45 से भाग देना है। किस में देना है, तो 9476 में देना है दोस्तों। 9476 में देंगे तो आप 45 दूना कितना होता है दोस्तों, 90 होता है। कितना होता है, 90। बचेगा शेष, क्या बचेगा, 4 बचेगा दोस्तों। आएगा क्या, 7। अभी भी देखिए भाजक से शेषफल बड़ा है, इसलिए हम इससे भाग दे सकते हैं दोस्तों। तो 45 से भाग हम क्या करेंगे, फिर एक मर्त में जाएंगे दोस्तों यहाँ 45 से, तो 45 से कम 45 हो जाएगा दोस्तों। कितना बच जाएगा दोस्तों, आपका 2 बचेगा। कितना बचा, 2। लेकिन फिर अभी 6 आएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर हम 45 से भाग देंगे तो यहाँ 2 बचा हुआ है तो 6 उतरेगा। ये कितना हुआ, 26। कितना हुआ दोस्तों, 26 आया। अब 26 में कितनी संख्या हम जोड़ेंगे कि अब 45 से वो कट जाए, तो दोस्तों यहाँ हम 19 जोड़ देंगे। 19 तो आप जोड़ लीजिए, कितना हुआ, 45 हुआ। यानी 19 जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, एक मर्द में कट जाएगा। अर्थात आपका आंसर कितना होगा दोस्तों, तो 19 होगा। कितना होगा, तो 19 होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 19 होगा। अभी तक इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। बिल्कुल हम लोग गणित जीरो से सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से सीखेंगे और धीरे धीरे मेरा प्रयास है कि आपको शुरू से अंत तक जरूर आपको गणित सिखाऊं। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में है दोस्तों, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 96, देखिए 96,700 कितना है, 89 में घटाने पर प्राप्त वियोगफल 97 से पूर्णतः विभाजित हो। इतना ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग वही काम करेंगे दोस्तों, वही काम करेंगे। और आगे देखिए हमको क्या घटाना है, याद रखिएगा। हम क्या कर देते हैं, यहाँ जैसे उसमें भाग दिए वैसे इसमें भी भाग दे देते हैं दोस्तों। 97 से भाग कर लीजिए। ठीक है, कितना में, 96, 7, 8, 9 में। ठीक है, भाग करिएगा तो कितना मत में जाइएगा पहले दोस्तों, तो कितना मत में जाइएगा, 97 है, यहाँ 96 है, तो आप 9 मत में चला जाइए। ठीक है, 9 81 हासिल लेकर के इसके लगभग में आएंगे, क्योंकि एक मत में तो जाएगा नहीं। और अंतिम में 9 में निकल जा रहा है, 963 के 3 हो जाएगा दोस्तों। और 9 81 और 6, 81 और 6 87 हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बचेगा आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ बच जाएगा आपका 16 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कैंसिल, यानी 94 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा। और बचेगा कितना दोस्तों, 8 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 8 आएगा। फिर दोस्तों क्या करेंगे, 948 आ गया। और ये भी जो आया है यहाँ शेष जो देख रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं आप, वो क्या है, भाजक से बड़ा है। ठीक है, भाजक से बड़ा है। जब तक इससे छोटा ना हो जाता तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसको कटाते रहेंगे, है ना। तब फिर 9वें मर्त में जाइए, फिर 9 मर्त में जाइएगा तो कितना हो जाएगा, फिर जो आया है वही लिखिएगा। 9 मर्त में जाइएगा तो सेम आएगा। तो अब कितना हो जाएगा, 5 बचेगा दोस्तों। और यहाँ 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा।
और ये क्या हुआ, एक हासिल चला गया तो 8 8 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा था ध्यान दीजिएगा, हाँ हमारा बचा था कितना, 75। यहाँ देखिए नीचे जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं 75 बचा था, लेकिन 8 हमने लिया था, 9 नहीं लिया था, तो यहाँ 9 ले लेते हैं। ठीक है, 9 लेंगे तो आप यदि ध्यान दीजिएगा, आप यदि 9 मर्त में जाएंगे तो 873 आएगा, जबकि ये है 759। ठीक है, तो ये 8 मर्त में भी जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अधिका आ जाएगा, माने अधिक आ जाएगा, 70 के 7 प्लस आ जाएगा। तो हम कितना मर्त में चले, 7 मर्त में चले। 7 मर्त में चलेंगे तो कितना मर्त में, 7 सत्ते 49 के 9 हो जाएगा दोस्तों। और कितना हो जाएगा, तो 7 नामा 63, 63 4, 63 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 67। यहाँ कितना बच जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, और 15 में से 7 गया 8 हो जाएगा, इसका कैंसिल। यानी शेष कितना बचा दोस्तों, 80। अब प्रश्न क्या कहा है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 96,789 में घटाने पर प्राप्त वियोगफल 97 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो क्या घटा देंगे दोस्तों, हमको 80 इसमें से घटा लेना है। किस में से, आपका सही उत्तर हो जाएगा कितना, इस संख्या में से कितना घटा लेंगे, 80 घटा लेंगे। 80 घटा लेंगे तो मेरा ये संख्या क्या हो जाएगा, 97 से पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। क्यों 80 होगा, कहता है कि इतना में से घटाने पर प्राप्त वियोगफल इतना से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी कितनी घटाना है, कितनी संख्याएं घटानी है उसमें से, तो आपको कितनी से घटानी है, 80। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 3 बहुत मज़ेदार प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत मज़ेदार है। ध्यान दीजिएगा कि 4, देखिए यहाँ का लिखा हुआ है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिसमें 137 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आप लिख लीजिए, सबसे पहले लिख लीजिएगा दोस्तों, क्या लिखिएगा दोस्तों, यहाँ लिखिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी 4 को 9। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सिंगल 9 यानी 1 को 9, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या डबल 9, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ट्रिपल 9। ऐसे 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 4 को 9 हो जाएगा। अब इस 4 9 में दोस्तों क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि इससे भाग करेंगे, है ना। क्या करेंगे, भाग करेंगे, कितना में, 4 को 9 जो बड़ी संख्या है, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 137 से भाग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 137 से भाग करेंगे। तो 137 से भाग करेंगे तो कितना मर्त में चलेंगे दोस्तों, 7 मर्त में चलिए। 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा दोस्तों, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और 7 त्रिका 21 और 4 25 हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 25 हो जाएगा, और 7 एकम 7 और 2 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ हो गया 0, यहाँ हुआ 4, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ गया 409। क्या आया, 409। अब कितना मर्त में दोस्तों चलेंगे, यदि 3 मर्त में जाएंगे, 3 से यही हो जाएगा, 30 3 90 7 21, यानी 3 से नहीं जा सकते हैं, ये इससे अधिक हो जाएगा दोस्तों। चलिए 2 से चलते हैं दोस्तों, 2 से चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 के 4 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14 के 4 हो जाएगा, और 7 त्रिका 21 आ 1, 21 आ 1 कितना हो जाएगा, देखिएगा गलती पढ़ दी है सर, 3 2 से न कर रहे हैं, 2 7 14 के 4 हासिल 1, और 2 तिहाई 6 आ 1 हासिल 7 हो जाएगा दोस्तों, 7, और 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2 कितना बच गया, यहाँ 5 बचेगा दोस्तों, और यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 7 गया, कितना बचेगा, 10 में से 7 गया, 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर कितना आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यानी 135 आ गया। कितना आया दोस्तों, 135 आया। अब ये दोस्तों बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या है,
तो क्या करेंगे दोस्तों, 135 को घटा लेंगे, इसमें से 135 को घटा लेंगे, क्योंकि उससे हम जोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना, और बड़ा हो जाएगा। 4 अंक है तो 5 अंक में जाने लगेगा। तो हमको क्या करना है दोस्तों, निकालना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए। तो यहाँ लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या बराबर, ये आप लिख दीजिए 4 को 9, अब माइनस में जो शेष आया है दोस्तों उसको घटा लीजिए। 135 आया है तो कितना आ जाएगा, आप घटा कर देखिए तो 9 में से 5 गया 4 आएगा दोस्तों, और यहाँ कितना आएगा, 9 में से 3 गया 6 आएगा, फिर 9 में से 1 गया 8 आएगा, फिर 9 का 9 रहेगा। ये नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में ना। अब दोस्तों प्रश्न संख्या देखेंगे 4। प्रश्न संख्या देखेंगे 4 में क्या है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 245 से पूरा भाग लग जाता है। 245 से पूरा भाग लग जाता है। इसमें भी दोस्तों वही काम करेंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ी संख्या, उसको निकालने के लिए 245 से भाग करेंगे। बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, सॉरी ये छोटी संख्या है दोस्तों, छोटी संख्या है। छोटी संख्या में थोड़ा सा बनाएंगे, वैसे ही थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। बड़ी संख्या में मैंने क्या कहा था कि इतना जो संख्या आप लिखे हैं उसमें से इतना घटा लीजिएगा, लेकिन छोटी संख्या में भाजक और शेषफल का अंतर को जोड़ देते हैं। देखिए कैसे करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये नहीं देखिएगा तो मज़े नहीं रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है कि हम क्या करते हैं, 245 से भाग देते हैं, ठीक है, किस में, और सबसे पहले यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं कि 5 अंक की 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या दोस्तों। तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2, ये संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो गया। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 हुआ। 5 में अब इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, है ना। अब आपको बस वही देखना है कि कई गो संख्या है क्या, ठीक है ना, आपको संख्या देख लेना है। और इसमें क्या करना है दोस्तों, भाग देना है, कितना से, तो 245 से। तो 245 चौका कितना हो जाएगा, 4 से करिए, 245 चौका हो जाएगा 50, 5 चौका 20 के 0 हो जाएगा, आप 4 चौका 16, 16 2 18 हो जाएगा, 18, 4 दूना 8, 1 हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ 0 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 8 गया, यहाँ 80 ले लेंगे ना, तो 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1 0 आएगा, 200 बचा। अब आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ 200 जो शेष बचा है ये भाजक से छोटा हो गया, इसलिए हम आगे कटाएंगे नहीं। और जब कटाना नहीं है तो अब हमको मान क्या निकलना है कि इसी में अंतर कैसे निकलना है, हम लोग को लिखना है 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, है ना। तो अतः में लिखेंगे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बराबर क्या है दोस्तों, तो आपका 5 अंक की संख्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया। अब प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, भाजक है, भाजक कितना है 245, अब माइनस में इसका अंतर रहेगा शेषफल, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों कि ई तो रहेगा ही रहेगा, आपको 5 गो अंक 1 2 3 4 5, और ये घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 45। तो टोटल आपका हो गया कितना, 45। ये आपका, इसको जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। बस छोटी संख्या में यही काम करना है। बड़ी संख्या में मैंने क्या कहा था कि जो शेषफल आता है, जो बड़ी संख्या कहता है तब जो शेषफल आता है उसको घटा लेना है, लेकिन जब छोटी संख्या बोलेगा तो बस भाजक और शेषफल का अंतर करके उस संख्या में जोड़ देना है दोस्तों, उस संख्या में जोड़ देना है दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, बहुत मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों, और जैसा हमने प्रश्न संख्या 4 बनाया वैसा ही है। देखिए 6 अंकों की
सबसे छोटी संख्या, ध्यान दीजिए, सबसे छोटी संख्या है ना, निकालिए जो 217 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए सेम प्रश्न है, बस आप जान जाओ कैसे बनाएंगे और वही काम करो, ठीक है। 6 अंक बोला है तो यहाँ लिख दीजिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर कितना है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 अंक के हो गया दोस्तों। अब इस 6 अंकों में क्या करेंगे, ये 217 से 6 अंक का जो मान दिया है यहाँ, उसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गया। कितना से भाग देना है दोस्तों, तो 217 से। 217 से हम कितना मर्द में पहले जाएंगे, तो 4 मर्द में चलते हैं। अब हो जाएगा 4 से 7 चौक 28 का 8 हो जाएगा दोस्तों। 7 चौक 28 का 8, 2 और 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा, और 4 दूना 8 होगा, 868 हुआ। अब घटाइए तो कितना बचेगा दोस्तों, घटाइए तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ हासिल एगो निकल गया है तो 9 में से 6 3 बचा, फिर इधर भी निकल गया तो 1 बचा, यानी 132 बचा। लेकिन यहाँ से एक 0 आएगा, देखो अभी 2 0 बाकी है ना, आएगा। अब कितना मर्द में जाएंगे, तो 6 मर्द में चलते हैं। तो 6 से 6 दूना 12, 1 13 है, अधिक है, तो 7 छक 42 के 2 हो जाएगा दोस्तों। 7 छक 42 के 2 हो जाएगा, और 6 एकम 6, 6 4 10 के 0 हो जाएगा, 10 के 0 हो जाएगा। 6 दूना 12, 1 13 हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, है ना। और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक और 0 है दोस्तों, यहाँ 180 हो गया। फिर अब यहाँ क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ छोटी संख्या पूछ दिया है, तो फिर हम इसके पहले जो यहाँ संख्या बनाए हैं, प्रश्न बनाए हैं, ऐसे ही बनेगा। यहाँ भी लिखेंगे कि अतः 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा जी, 6 का अंक जो रहेगा 4 5 6 हो गया, 6 का अंक रहेगा। अब प्लस में क्या रहेगा दोस्तों, जो हमारा भाज्य और शेषफल का अंतर है वो रहेगा। तो ये कितना बच गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कितना बच गया, 1 2 3 4 5, 1 6 हो जाएगा। प्लस में बचेगा कितना, 217 में से 180 घटाना है, तो 7 के 7 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ हो जाएगा 21, 7 3 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। देखिए 21 में से हम यदि 180 यहाँ तो 7 के 7 हो जाएगा, और 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। यानी टोटल कितना बच गया दोस्तों, तो 3 हो गया, 7 हो गया, है ना। और 2 को डट ले लिया अपना, अब यहाँ से 3 को यहाँ अपना लगा लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये आपका क्या हुआ दोस्तों, आंसर हो गया। ये क्या हुआ, आंसर हुआ। बस इसी हिसाब से आप दोस्तों बनाओगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल मैथ आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल जीरो से आएगा। अभी आप नए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। चलिए अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे।